इंडियन माइथोलॉजी का इंडियन सिनेमा पर बहुत पहले से ही इम्पैक्ट रहा है। इंडियन सिनेमा की पहली फुल लेंथ फिल्म दारा साहब फाल्के निर्मित राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र 21 अप्रैल 1913 में रिलीज हुई थी और फिल्म को बहुत कमर्शियल सक्सेस भी मिला था। फाल्के साहब ने उसके बाद कई माइथोलॉजिकल फिल्म्स बनाई, जैसे कि मोहिनी भस्मासुर, सावित्री सत्यवान, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मार्दन, तुकाराम, भक्त प्रहलाद, प्रेम संन्यास इत्यादि। फाल्के साहब ने 1923 में बुद्धिस्ट माइथोलॉजिकल फिल्म बनाई बुद्धदेव, जिसमें उन्होंने स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया। और सिर्फ हिंदी में ही नहीं, कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी फिल्में बनी, जैसे कि तेलुगु में भक्त प्रहलाद, तमिल में कालिदास, मराठी में श्याम सुंदर, गुजराती में नरसिंह मेहता। इस तरह इंडियन सिनेमा की शुरुआत माइथोलॉजी पर बेस्ड फिल्मों से हुई और आज के मॉडर्न सिनेमा पर भी इंडियन माइथोलॉजी का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन फिल्मों में दिखाई जाने वाली लव स्टोरीज में राधा और कृष्ण की स्टोरी का इम्पैक्ट दिखाया जाता है, जो किसी गाने के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर देवदास फिल्म का एग्जाम्पल ले तो जैसे राधा और कृष्ण बचपन में बिछड़ते हैं, उसी तरह देवदास और पारो भी बचपन में बिछड़ते हैं। फिल्म में मोरे पिया सॉन्ग यूज किया गया है देवदास और पारो के प्रेम को राधा और कृष्ण के प्रेम से कंपेयर करने के लिए, जो गाती है एक जोगन, विच इज अ थर्ड कैरेक्टर। नहीं, जिस तरह राधा और कृष्ण एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के थॉट्स को समझ पाते हैं, उसी तरह देवदास और पारो भी दूर होकर भी एक दूसरे के थॉट्स को समझ पाते हैं। जैसे कि जब देवदास के मुंह से खून निकलने लगता है तब पारो गिर जाती है और उसके सर से भी खून निकलने लगता है, और जब मरते हुए देवदास पारो को पुकारता है तब उसके पास ना होते हुए भी पारो समझ जाती है कि कोई उसे पुकार रहा है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें राधा कृष्ण के कंसेप्ट को यूज किया गया है, चाहे फिर वो फिल्में हो या फिर सॉन्ग्स, जैसे कि गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा। आज सजन्म है अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, या फिर आशुतोष गोवारिकर जी की फिल्म लगान। राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। अगर आप बाहुबली फिल्म के बारे में थोड़ा सोचेंगे तो उसकी जो स्टोरी है वो महाभारत की स्टोरी से थोड़ी बहुत मैच होती है। जिस तरह महाभारत में धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण पांडु को राजा बनाया जाता है, उसी तरह बाहुबली में बिज्जल देव के अपंगता के कारण बाहुबली के पिता विक्रम देव को राजा बनाया जाता है। जिस तरह महाभारत में पितामह भीष्म हस्तिनापुर की रक्षा के प्रतिज्ञा में बंधे होते हैं, उसी तरह कटप्पा भी माहेश्मती की रक्षा के प्रतिज्ञा में बंधा होता है। जिस तरह महाभारत में द्रौपदी का सभा में अपमान होता है, उसी तरह बाहुबली में देवसेना का भी सभा में अपमान होता है। जिस तरह महाभारत में पांडवों को सारे सुख त्याग कर वनवास भेजा जाता है, उसी तरह बाहुबली को राजपाट छोड़कर साधारण जीवन व्यतीत करने को कहा जाता है। इस तरह की कुछ सिमिलैरिटीज महाभारत और बाहुबली की स्टोरी में है। हो सकता है कि महाभारत और बाहुबली की स्टोरी में सिमिलैरिटीज होना इत्तेफाक हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि इतनी सारी सिमिलैरिटीज होना इत्तेफाक कैसे हो सकता है। आपको क्या लगता है, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? That is true. तो अब बात करते हैं तुम्बाड़ की। तुम्बाड़ भी एक ऐसी फिल्म है जिसमें माइथोलॉजी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तुम्बाड़ में पूर्ति की देवी जिसने सारे देवताओं को जन्म दिया और उसके पहले पुत्र हस्तर की कहानी दिखाई गई है, जो कि पूरी तरह से फिक्शनल माइथोलॉजी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं। पर फिर भी इस तरह की जो स्टोरीज होती है ना, वो फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, और वही तुम्बाड़ के साथ हुआ। तुम्बाड़ एक बहुत बड़ी कमर्शियल हिट तो नहीं बन पाई, पर लोगों ने उस फिल्म को बहुत पसंद किया। विरासत में मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। असुर, उम्मीद करता हूँ आपने वेब सीरीज देखी होगी। अगर आपने असुर वेब सीरीज नहीं देखी है तो आप इसे प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये इंडिया की बेस्ट वेब सीरीज है। एक असामान्य लड़का जो बुद्धिमत्ता में साधारण लोगों से बहुत आगे है, कुछ कारणों से खुद को असुर मान लेता है और क्राइम्स करने लगता है। वो कलियासुर जिसका वध करने के लिए कलयुग में भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में जन्म लेने वाले हैं। उसे रोकने के लिए 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी है जो उसके खेल में ऐसा फंसते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बाहुबली फिल्म को मिलने वाला लोगों का प्यार और कमर्शियल सक्सेस
तुम्बा जैसी फिल्म और असुर जैसी वेब सीरीज़ को लोगों का इतना पसंद करना, ये सब साफ दर्शाता है कि माइथोलॉजी पर बेस्ड अच्छे सिनेमा को पॉपुलैरिटी ज़रूर मिलती है। कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि रामानंद सागर निर्मित रामायण 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ व्यूवर्स के साथ विश्व का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन चुका है। और इतना ही नहीं, अगर आप लास्ट मंथ के टॉप 5 शोज़ देखेंगे जिन्हें सबसे ज़्यादा टीआरपी मिली है, तो वो कुछ इस तरह थे। सबसे पहले नंबर पर रामायण, दूसरे नंबर पर उत्तर रामायण, तीसरे नंबर पर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत, फिर एकता कपूर की महाभारत और फिर महिमा शनिदेव की। यानी सारे टॉप टीआरपी वाले माइथोलॉजिकल शोज़ ही थे। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि जब देवों के देव महादेव ये शो फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट हुआ था, तब उसे इंडिया में तो पॉपुलैरिटी मिली ही थी, पर चाइना में भी इस शो को बहुत पसंद किया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया में एवरेज मूवीज़ के वर्स्ट रीमेक्स बनाने से ज़्यादा अगर माइथोलॉजी पर बेस्ड फिल्में बनाई जाए तो इंडियन सिनेमा को कमर्शियल सक्सेस भी मिलेगा और पॉपुलैरिटी भी। और हमारे माइथोलॉजिकल टीवी शोज़ की बात करें तो हमारे कुछ टीवी शोज़ की प्रॉब्लम यह है कि उसमें माइथोलॉजी को डिस्टॉर्ट करके दिखाया जाता है। मेरा सवाल ये है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। हाँ नवाज भाई, मेरा भी यही ख्याल है, माइथोलॉजी को जैसा है वैसा ही दिखाना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।